Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, I am Professor Abdurrahman, and today we will learn something extraordinary, that is using the scientific method by the Darrell Banner and लॉन एडवर्ड। इन दो राइटर ने जो है एक बेसिक साइंस के ऊपर जो है ना बात की है कि साइंस कैसे हमारी लाइफ को जो है वो बेटर से बेटर और अच्छे से अच्छे अंदाज में पेश कर रही है। तो साइंस की इन तमाम इजादात की वजह से हम तमाम चीज़ों को जो है देखेंगे कि कैसे साइंस हमारी लाइफ के अंदर जो है वो हमें हेल्प कर रही है, कैसे बेनिफिट दे रही है, और डिफरेंट कंसेप्ट को जो हम देखेंगे कि साइंसी तरीक़ाकार की बदौलत हमारी लाइफ कैसे चेंज हुई है, हमारा मकाम बनाने का अंदाज़ कैसे चेंज हुआ है, और हमारी जो हैबिट्स हैं, हमारा जो स्पेयर टाइम है वो किस तरह जो है वो हम उसको यूटिलाइज़ करते हैं। और इसके साथ साथ हमारे सेहत के मसाइल के ऊपर जो है साइंस ने कितना ज़्यादा जो है काबू पाया है। इसके साथ साथ हमारी खुराक जो है वो किस तरह जो है हाइजीनिक थी, और किस तरह हम खुराक जो है ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है हमारे अंदर जो सुपरस्टिशंस के एलिमेंट थे हमारे आबाओ अजदाद के अंदर, और हमारी क्रिटिकल थिंकिंग किस तरह की है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद chapter 2 in our syllabus in second year. So before starting lecture, it is requested you to subscribe my channel so that you can receive such kind of video on daily basis. So let's start with the lecture. Come to the first slide. ये एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव किस्म का और नॉन फिक्शनल ऐसे है जो कि डैरेल बर्न और लॉयन एडवर्ड ने लिखा है, जो कि अमेरिकन राइटर हैं। और उनका बेसिक मकसद ये था कि इंसानी लाइफ जो है वो किस तरह तब्दील हुई है, इसका तब्दील साइंस के तरीक़ाकार या साइंसी मेथड के अंदर किस तरह तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं। और राइटर ने हमें ये भी बताने की कोशिश की है कि इंसान जो है वो कैसे साइंस से बेनिफिट मिला है उसने, उसकी जो है जो कि पहले जो हमारे आबाओ-अजदाद थे वो इतना क्रिटिकल नहीं थे थिंकिंग में, लेकिन साइंस की वजह से हमारे यहाँ चीज़ें जो यूजुअली मिस्टीरियस होती थी और यूजुअली जो है अनयूजुअल होती थी, उसको किस तरह सॉल्व करके रख दिया है। तो बेसिकली जो है इस ऐसे के ऊपर जो है ना वो की गई है। उसके बाद जो है अब हम बीमारियों के ऊपर भी बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। साइंस ने जो है डिफरेंट बीमारियों को डिस्कवर भी किया और उसके साथ साथ उनका इलाज भी बताया, और अब जो है मुख्तलिफ़ बीमारियों के अगेंस्ट हम जो है वैक्सीन भी ईजाद कर चुके हैं, क्योंकि साइंस ने हमारी बहुत हेल्प की है। और मुख्तलिफ़ किस्म के जो है तशख़ीस के डायग्नोसिस के जो है तरीक़ेकार हैं, वो हमें साइंस जो है वो हमें मदद देती है कि हम चीज़ों को डायग्नोस कर सकें। तो बिलाशुबा जो है साइंस ने हमारी लाइफ के अंदर एक इनकलाब बर्पा कर दिया है और हमारी लाइफ के अंदर बहुत सी सहूलियात और आसानियाँ दे दी हैं। इसके साथ साथ अगर हम एक सदी पहले 100 साल पहले अगर हम अपने शहरों में देखें तो वहाँ पे जो सैनिटरी का सिस्टम था, कंडीशंस थी, वो इतनी अच्छी नहीं थी। और हमारे यहाँ जो है शहरों के अंदर जो है सैनिटरी के जो हाल हैं वो बहुत बुरे थे। और इन बुरे हाल की वजह से क्या है कि हमारी जो पे गलियाँ होती थी वो भरी होती थी, अनपेव्ड होती थी, और उन गलियों के अंदर कूड़ा करकट होता था, और जानवर जो है वहाँ पे वांडर करते थे और जो है वो चलते रहते थे, और जिसकी वजह से क्या कि बीमारियाँ बहुत ज़्यादा फैलती थीं। मिसाल के तौर पर बीमारियों के ऊपर देखें कि अगर हम बेटर हेल्थ की सिचुएशन को अगर हम कंसिडर करते हैं, तो अगर आप में से अगर 100 साल पहले अगर कोई बच्चा पैदा हुआ था तो वो बहुत खुशकिस्मत होता कि 8 में से 1 बच्चा जो है वो ज़िंदा रहता, और 7 बच्चे अपनी पहली बर्थडे से पहले ही दुनिया से रेलत कर जाते हैं, इंतकाल कर जाते हैं। लेकिन जैसे-जैसे साइंस ने तरक्की किया है तो हमारे जो है जो बीमारियों के ऊपर कंट्रोल है और सफाई-सुथराई के ऊपर जो कंट्रोल है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गया है। और अब हम चीज़ों को जो है बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एक्चुअल हमारे साथ क्या चीज़ है। तो अब जो है बड़े-बड़े शहरों के अंदर जो है वो सैनिटेशन का एक निज़ाम है, एक सिस्टम है, वो डेली बेसिस के ऊपर जो है गार्बेज को और डेली बेस के ऊपर कुछ चीज़ों को जो है वो सफाई-सुथराई का काम करता है। और हम बड़े-बड़े सील्स पाइपलाइन के अंदर जो है ये एक्वेडक्ट जो होते हैं कि सारे शहर का जो आलूदा पानी होता है और जो गार्बेज होता है हमारा, उसको सील पाइप के ज़रिए जो है एक जगह डिस्पोजल प्लांट में जमा कर देते हैं, और इस तरह जो है निकासी के निज़ाम को बेहतर बनाया गया है ओनली बिकॉज ऑफ साइंटिफिक जो है मेथड के ज़रिए।
نیکسٹ اگر ہم دیکھیں کہ ایک سینچری پہلے جو ہے ہمارے ہاں جو ہے پانی لینے کا جو انتظام تھا وہ بکٹ فل سسٹم تھا، یعنی بکٹ فل مطلب یہ کہ بالٹیوں کے ذریعے ہم پانی بھر کے لاتے تھے اور اپنی ڈیلی ہاؤس ہولڈ یوز کے لیے استعمال کرتے تھے، اور اس کا فاصلہ جو ہوتا تھا وہ کنسیڈریبل ہوتا تھا، دور دراز سے ہم پانی کو لایا کرتے تھے اور اس کو ہم بڑی فروگل طریقے سے جو ہے استعمال کرتے تھے اور بہت کیئرفل جو ہے استعمال کرتے تھے، اور پانی جو ہے جو کہ انسان کی زندگی کی بیسک ضرورت ہے، بیسک نیسیسٹی ہے، اس کو لانے میں بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا تھا۔ لیکن جو ہے سائنس کی بدولت جو ہے اب جو ہے اس کے اوپر ہم نے قابو پا لیا ہے، اور وہ لوگ جو پانی بالٹی سسٹم کے ذریعے لاتے تھے، بالٹی کے ذریعے لاتے تھے، وہ بڑی اسپیرنگلی یوز کرتے تھے اپنے کلیننگ پرپس کے لیے، اور شہروں اور ٹاؤن کے اندر کوئی پانی کا جو ہے سسٹم نہیں تھا۔ لیکن لاس اینجلس نے جو ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے حل کر دیا تھا کہ کلورادو ریور سے جو ہے پانی جو ہے پائپ لائن کے ذریعے 400 کلومیٹر کے قریب جو ہے اس نے کلورادو ریور سے جو ہے اس لاس اینجلس شہر کو جو ہے پانی دیا، اور اس طرح جو ہے پانی کا جو ہے ایکوڈکٹ اور پائپ لائن کے ذریعے اس طرح سائنسی طریقہ کار نے کہ انسان کے اندر جو ہے ایک انقلاب یہ برپا کیا ہے کہ وہ اپنی ضروریات زندگی کی جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں آسانیاں پیدا کی ہیں، اور بلا شبہ سائنس کی بدولت انسان کی زندگی میں بہت سی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں اور بہت سی آسانیاں ہوئی ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ ہمارا جو ہے فوڈ کا نظام جو ہے، فوڈ کے سسٹم پہ بات کرتے ہیں، بیٹر فوڈ اور مور فوڈ، دیکھیں پہلے جو ہوتا تھا ماضی کے اندر ہم جو ہے خوراک کو جو ہے دور دراز تک انجوائے نہیں کر سکتے تھے۔ فائر کرو اگر ہم مچھلی کو دیکھیں کہ اگر سیلے سمندر سے جو مچھلی پکڑی جاتی تھی اس کو ہم ادھر ہی انجوائے کر سکتے تھے، اس کی جتنی بھی غذائیت ہوتی تھی وہ ادھر ہی ہو سکتی تھی۔ لیکن سائنس کی بدولت جو ہے اس میں کیونکہ یہ دور دراز نہیں جا سکتے، لیکن سائنسی طریقہ کار جو ہے وہ استعمال کرتے ہوئے اب ہم اسی طرح کی چیزیں جو کہ ہزاروں میل یا ہزاروں کلومیٹر فاصلے پر ہوتی ہے وہ ہم ایک ہی دن میں انجوائے کر سکتے ہیں۔ اس کا فوڈ کا جو غذائیت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو نیوٹریشنز ایلیمنٹس ہیں وہ اسی طرح ہوتے ہیں، اور بالکل اور اب ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے انجوائے کر سکتے ہیں۔ پھر سائنس کی طریقہ کار نے ہماری جو ہے ماڈرن ٹیکنیکس ہمیں دی ہیں کہ ہم اس کے اندر کیسے گریڈنگ کیسے کر سکتے ہیں، سلیکٹنگ کیسے کر سکتے ہیں، اس کے بعد جو ہے پیوند کاری کر سکتے ہیں، اور پیوند کاری سے ہم ڈیفرنٹ چیزوں کو ڈیفرنٹ وے میں جو ہے نا لے سکتے ہیں۔ پھر خوراک کو پرزرو کرنے کا جو مسئلہ تھا کہ وہ خراب ہو جاتی تھی، لیکن اب جو ہے کینن سسٹم ہے خوراک کا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پکلنگ ہے، اچار بنا لیتے ہیں، ڈی ہائیڈریٹ کر لیتے ہیں، تو اس کے اندر جو ہے جو خراب ہونے کے ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ دور ہو گئے ہیں، کیونکہ سائنس نے ہمیں ڈیفرنٹ وے میں جو ہے فوڈ کو کنٹرول کرنے کی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو ہے کھانے کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ہے ایٹنگ ہیبٹ جو ہے وہ بھی تبدیل ہوئی ہیں، اور انسان جو ہے جتنی زیادہ ہیلدی فوڈ جو ہے خوراک کھا سکتا ہے اس کو مہیا ہو سکتا ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم پورے سال کے اندر جو ہے ورائٹی آف فوڈ کیسے کھا سکتے ہیں، اس کو پریزرو کیسے کر سکتے ہیں، محفوظ کیسے کر سکتے ہیں۔ یہ وہ ٹیکنیکس ہیں جس کی وجہ سے سائنس نے انسان کی زندگی کو سہل کر دیا ہے اور بہت زیادہ آسانیاں پیدا کر دیا ہیں، اور اب خوراک کو ہم تھرو آؤٹ پورے سیزن سے ہٹ کر بھی جو ہے خوراک کو اسی طرح ہی اس کا ٹیسٹ اور نیوٹریشن کو لے سکتے ہیں، کیونکہ سائنس نے ہمارے دروازے جو ہے وہ کھول دیے ہیں تاکہ انسان جو ہے تمام چیزوں کو اپنے بینیفٹ کے لیے یوز کر سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں کہ لوگ جو ہے نے ڈیفرنٹ طریقے اپنا لی ہیں، جیسے کہ فریش فوڈ کو جو ہے ہم کیسے محفوظ کر سکتے ہیں، میٹ کیسے محفوظ کر سکتے ہیں، ویجیٹیبل جو ہے پورے سال کیسے کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ڈیفرنٹ میتھڈ آ گئے ہیں، جیسے کہ کوئک فریز میتھڈ جو ہے ویجیٹیبل کا، فروٹ کا، سی فوڈ کا، میٹ کا، اور ویریس کائنڈ آف جو ہے تھنگ کین بی پرزروڈ، اس کو جو ہے پورے انجوائے کر سکتے ہیں، بہت اچھے طریقے سے اس کو کھا سکتے ہیں، اور سائنس نے جو ہے ہمیں ان کو پرزرو کرنے کے جو طریقے بتائے ہیں وہ بہت مارولس ہیں اور آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، انسان کی زندگی کو بہت زیادہ سہل بنا دیا ہے۔ جمپ ٹو دا نیکسٹ ون، جو کہ ایک ایلیمنٹ جو ہمارے اینسسٹر اور آباء و اجداد کے اندر پایا جاتا تھا، دیٹ واز سپرسٹیشن، بیکاز پیپل بلیوز ان دا گڈ اور بیڈ تھنگز۔ ماضی کے اندر جو ہے لوگوں کے اندر جو ہے توہمات پرستی بہت زیادہ پائی جاتی تھی، اور اچھے اور برے کے اوپر وہ بلیو رکھتے تھے، اور ان کی زندگی جو ہے بڑی طرح انفلوئنس تھی، اور لوگ جو ہے آسٹرانومی، پامسٹ، اس طرح کے جو ہاتھ دیکھنے والے لوگ ہوتے تھے وہ ہمارے ہاں جو ہے وہ بہت زیادہ پائے جاتے تھے،
और उसी तरह की थिंग जो है उनके अंदर जो है वो पाई जाती थी। तो आज जो है ये सारी चीज़ें जो कि हमें अनयूजुअल, मिसाल के तौर पर एक माजी के अंदर जो है एक आदमी तवीज़ पहनता था, तो वो जब तक तवीज़ नहीं पहनता था उसकी लाइफ जो है वो बिल्कुल जो है उसको सुकून नहीं आता था। तो तावीज़ पहनने पे ही उसको आराम आता था और उनकी लाइफ जो है पूरी तरह इन्फ्लुएंस थी। लेकिन आज जो है ये सुपरस्टिशन का और भी जैसे काली बिल्ली है, नंबर 13 है, इस तरह की चीज़ें जो है, ब्रोकन मिरर हैं, इस तरह की जो सुपरस्टिशंस हैं, तोहमात परस्ती है, ये बहुत आम थी। लेकिन साइंसी तरीक़ाकार ने हमारे लाइफ के अंदर जो है बहुत सी तब्दीलियाँ ला दी हैं कि कोई भी चीज़ जो हैपन होती है, इसके पीछे जो है एक साइंटिफिक लॉजिक ज़रूर होती है किसी चीज़ के हैपन होने की। ये सिर्फ जो है एक ब्लाइंडली जो है हम तोहमात परस्ती के ऊपर यकीन कर लेते थे, वो तकरीबन अब ख़त्म होता जा रहा है। और इससे पहले माजी में जो है एस्ट्रोनॉमिस्ट या फार्मिस्ट ने लोगों की ज़िंदगियों को बहुत इन्फ्लुएंस किया था, लेकिन साइंस की ईजाद के अंदर ये अब चीज़ें जो है वो बिल्कुल मादूम होती जा रही हैं, ख़त्म होती जा रही हैं। तो सुपरस्टिशियस बिलीव जो है उसको साइंटिफिक तरीक़ाकार के ज़रिए हमने ओवरकम किया, काबू पाया है। और हम भी किसी भी चीज़ के जो है बैकग्राउंड होने की एक लॉजिक दी है कि कोई चीज़ वाक़या होती है तो इसके बैकग्राउंड एक सॉलिड जो है रीज़न होती है। जो आज लोग जो है बीमारियां जो है यकीन रखते हैं कि ये कोई एवल स्पिरिट की वजह से होते हैं, लेकिन आज जो है लोग साइंटिफिक तरीक़ाकार के ज़रिए टेस्ट और इस तरह की चीज़ें करवा कर उसकी वजूहत जानने की कोशिश करते हैं। सो वी कैन से दैट द थिंग विच वर वेरी मिस्टीरियस एंड अनयूजुअल इन द पास्ट, now the people has come to know that there is a sound reason behind it, what is happening around them. There is no superstitious because the first feeling of the people is not superstition, but in the past the people believe that there is a superstition, but now the people think about the solid background of happening something. तो ये जो चीज़ें हैं इनके ऊपर भी काबू पाने की कोशिश पाई गई है। तो डियर स्टूडेंट, अब जो है आखिर में जो है इस जो ऐसे है वो किस तरह इसको जो है प्रोज को बंद किया जाता है कि साइंटिफिक डिस्कवरी ने क्या है कि हमारे एटीट्यूड को भी जो है ओपन माइंडनेस कर दिया, हमारे जो माइंड जो है उसमें जो है ओपन माइंडनेस आ गई है। और अब हम बहुत राज़ी हैं और बहुत खुले दिल से जो है नए से नए सच को जो है सामने लाने के लिए जो है विलिंग है। और हम चाहते हैं कि नए से नए जो है सच हमारे सामने आए, ताकि जो है साइंस तरक्की करे और जिंदगी लोगों को असल जो बेसिक सच है उसका पता चल सके। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि साइंस की बदौलत जो है हमें मिली हैं, और हम नए से नए सच दुनिया में जो हैपन हो रहे हैं उनको देखने के लिए जो है बेचैन हैं, और हम चाहते हैं कि नई चीज़ हम देख सकें साइंस के तरीक़ाकार की बदौलत। तो अब जो है जो है अगर जो है ये सारी चीज़ों को हम देखते हैं तो हमें सब पता चलता है कि साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। Now, dear student, we will discuss about the questions, because questions are very important for this chapter, because how we prepare this according to my what I was thinking. So I have uploaded all the question. How has the scientific method help us in our fight against disease? बीमारियों के अगेंस्ट जो है हमारे साइंसी तरीक़ाकार ने हमारी कैसे मदद की है। टुडे बेबीज और बोर्न इन द हॉस्पिटल, आजकल जो है बच्चे हॉस्पिटल में पैदा होते हैं। दे डू नॉट गेट डिजीजेज, उनको बीमारियां वहाँ पे नहीं होती हैं। वी ईट फ्रेश फूड एंड ड्रिंक प्योर वाटर, हम आज के दौर में जो है ताज़ा खुराक और इसके साथ साथ बिल्कुल सही साफ़ सुथरा पानी पी सकते हैं। वी लिव इन अ क्लीन लाइफ, हम जो है बिल्कुल साफ़ सुथरी ज़िंदगी में रह रहे हैं। ऑल दीज थिंग्स हेल्प अस इन द फाइट अगेंस्ट डिजीजेज, ये तमाम चीज़ें जो है हमें बीमारियों के ऊपर जो है काबू पाने की मदद देती हैं। ओनली बिकॉज द using the scientific method. It is all about the using the scientific method. Question number 2, let's see, write down the better sanitary condition available in ours today compared to what, यानी 100 साल पहले जो है वो किस तरह होते थे कि आज हमारे यहाँ जो है हमारे बड़े बड़े शहरों के अंदर जो है सैनिटेशंस के जो है एक बहुत बड़ा निज़ाम है। डर्टी वाटर जो है थ्रू सील्स पाइप पर एक्वाडेक्ट जो है एक डिस्पोजल प्लांट के अंदर जमा होता है। But in the past, the people throw their garbage on the in the streets, where the animals graze on the garbage, वहाँ garbage के ऊपर और फुजलात के ऊपर जो है वो वहाँ पे चरते रहते थे। And outdoor toilet were very common, and they usually mix up with the water where we obtain fresh water for drinking. तो ये वो सैनिटरी की कंडीशन जो है वो बहुत
मोस्ट ऑफ द रोड वर अनपेव्ड। ये सारी बातें काफ़ी सारी बता दी हैं ताकि आप इनमें से कुछ भी लिख सकें, आपको समझ आ सके। Jump to the next question, that is what are the sanitary condition like in our village and how they would improve that. The sanitary condition in our village are not good. Still हमारे गांव के जो सफाई सुथराई का निज़ाम है वो इतना जो है शानदार नहीं है। डर्टी वाटर जो है वो ड्रेन्स के साथ फ्लो करता है और नैरो स्ट्रीट हैं, अनपेव्ड हैं, और वहाँ पे जो है सैनिटेशन का कोई डिपार्टमेंट नहीं है जो डेली बेसिस पे जो है सफाई सुथराई कर सके और हमारे माहौल को और हमारे गांव की गलियों को ठीक कर सके। क्वेश्चन नंबर जो है फोर्थ, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ हैज़ द साइंटिफिक मेथड हेल्प अस इन द प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। कि साइंस के तरीकाकार ने हमारे जो है साइंटिफिक मेथड ने हमारी कैसे मदद की है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा खुराक प्रोड्यूस कर सकते हैं, ले सकते हैं और उसको महफूज कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। साइंस हैव हेल्प अस इन द प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। नाउ द मशीन्स आर यूज्ड टू प्लोइंग, सोइंग एंड हार्वेस्टिंग। अब मशीन जो है हमें गला लगाने के लिए भी और काटने के लिए भी हो रही हैं, और हम इसको जो है डिफरेंट फ्रीजिंग मेथड से, डिहाइड्रेशन से, पिकलिंग से, इन चीज़ों से करके, ग्रेडिंग करके जो है हम खुराक ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा से ज़्यादा महफूज कर सकते हैं। ये वो तरीके हैं जो हमें साइंस की बदौलत ही क्या है कि हमारे मारिज़ वजूद में आए हैं और हमें इसने फ़ायदा दिया। क्वेश्चन नंबर फाइव, दैट्स हाउ हैज़ द साइंटिफिक मेथड enable us to get over the old fears। हमारे जो सुपरस्टिशंस के fear थे, साइंस की तरीकाकार ने उसको कैसे जो है हमें इस काबिल बनाया है कि हम उस खदशात को जो हमारे आबाओ-अजदाद को थे कि ब्रोकन मिरर्स का जो साइंस ने हमारी कैसे मदद किया है। द साइंटिफिक मेथड हैज़ चेंज आवर थिंकिंग। साइंस के तरीकाकार ने हमारी सोच को भी तब्दील कर दिया है। वी नो दैट देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड एवरीथिंग हैपनिंग। हमें पता है कि कोई भी चीज़ अगर हैपन हो रही है तो उसके बैकग्राउंड एक सॉलिड और साइंटिफिक रीज़न होगी, क्योंकि बगैर रीज़न के कोई भी चीज़ हैपन नहीं होती। इसके साथ साथ जो है क्योंकि हमारे जितने आबाओ-अजदाद और एंसेस्टर बहुत ज़्यादा जो है फेयरफुल थे, नो वी आर नॉट फेयरफुल, हमें जो है काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना आती हैं। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, ये थोड़ा एक दूसरे की जगह ले गया। व्हाट आर जनरली लेस फेयरफुल देन आवर एंसेस्टर, व्हाट आर आवर एंसेस्टर फेयर। हमारे जो आबाओ-अजदाद हैं वो किस चीज़ के बारे में जो है खौफ ज़्यादा हुआ करते थे। आवर फोर फादर वर अफ्रेड ऑफ ब्लैक कैट्स, ब्रोकन मिरर एंड नंबर 13। ये वो सुपरस्टिशंस एलिमेंट थे जो हमारे आबाओ-अजदाद के अंदर पाए जाते थे। नो वी नो देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड एवरी हैपनिंग। अब हर चीज़ जो हैपन हो रही है उसकी हमें पता है कि इसके बैकग्राउंड क्या वजूहात रीज़न हो सकती है। देयरफॉर वी आर लेस fearful देन आवर एंसेस्टर्स, आवर फोरफादर्स। हम अपने आबाओ-अजदाद से कम जो है वो fearful हैं। हमें चीज़ों की हैपनिंग का पता चल रहा है, हम समझते हैं चीज़ें कि कैसे वाक़या हो रही हैं। तो ये वो चीज़ें हैं। और क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट पार्ट डिड एस्ट्रोलॉजी प्ले इन द लाइफ ऑफ मैन एंड वुमेन इन द पास्ट। माज़ी के अंदर जो है जो एस्ट्रोलॉजी है, मेरे फल्कियात की बात करते हैं, वो किस तरह जो है औरतों और मर्दों की लाइफ को जो है वो इन्फ्लुएंस करते थे। एस्ट्रोलॉजी नॉलेज जो है जैसे कि सितारों का इल्म है, इन द पास्ट इट वाज बिलीव दैट द स्टार एंड द मूवमेंट इन्फ्लुएंस द लाइव्स ऑफ द पीपल। वो ये समझते थे कि माजी के अंदर जो है ये जो स्टार होते हैं, उनकी जो मूवमेंट्स होती है, हरकत और सकनात होती हैं, ये इंसान की लाइफ के अंदर बहुत सी तब्दीलियाँ और चेंजिंग लाते हैं, और इनके घूमने पे और इनके चलने पे भी इंसान का जो है उसका इफेक्ट्स है डेट ऑफ बर्थ के साथ और इस तरह की चीज़ों के साथ उसका कोई ना कोई लिंक है। और इस लिंक की वजह से उनकी लाइफ जो है इन एस्ट्रोनॉमी और पामिस्ट होते थे जो हाथ देखते थे, वो औरतों और मर्दों की लाइफ को उसी तरह इन्फ्लुएंस करते थे, या कि वो शायद बहुत ज़्यादा लोग उसके ऊपर बिलीव भी रखते थे। लेकिन साइंस की आने की बदौलत अब काफ़ी सारी जो है तब्दीलियाँ आ गई हैं। लोग जो है वो सॉलिड रीज़न ढूंढते हैं किसी भी चीज़ के पीछे। एक अंधा बिलीव जो है वो बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि साइंस ने जो है हमारी ज़िंदगी के तमाम मसाइल का हल ढूंढ लिया है, और हमने अब साइंस के ऊपर ही कनात करनी है, देखना है, और साइंस की बदौलत ही हमने आगे बढ़ना है। सो दैट वाज ऑल अबाउट माय लेक्चर डियर स्टूडेंट। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू प्रेजेंट यू whatever is in the lesson. So if you have uh, if you have any question regarding this chapter, you may also write us in comment section,
And once again, please subscribe our channel, both channel Teen Sport and AR Small Talk. Thank you so much for watching this channel. I will wait for your comments and your answer. Assalamu alaikum.